नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम सिरसागंज में आए हुए हैं। यहां पर हमारा 150 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है जो कि एक शारदा कोल्ड स्टोर में लगा हुआ है। तो दोस्तों आज हम इस प्लांट के बारे में आपको कुछ जानकारियां देंगे, अपना प्लांट दिखाएंगे और कौन सा हमारे यहाँ पे कितना इन्वर्टर ने अब तक जनरेशन कर दिया है, कितने हमारे यहाँ पर पैनल लगे हुए हैं और अपने प्लांट का प्रॉपर फिटमेंट दिखाएंगे, कैसे हमने प्लांट को इंस्टॉल किया है। तो आइए एक बार अपना प्लांट दिखाते हैं हम आपको। इधर से ही चेक कराऊँ तो मैं आपको ये देखो, पूरा जो प्लांट है प्रॉपर सही तरीके से लगा हुआ है। 6 महीने हमारे इस प्लांट को लगे हुए हो गए हैं। आप वायर भी देखेंगे तो एक प्रॉपर पाइपिंग के द्वारा पूरा क्लैंप वगैरह लगा के हमने इसको फिट किया हुआ है। अब मैं इधर भी दिखाऊँ आपको तो आप अलाइनमेंट देखो, पैनल का फिटमेंट देखो कि एक प्रॉपर गैप जो स्टार्टिंग से एंड तक एक प्रॉपर गैप दिया हुआ है, ना कहीं पर स्पेस कम है ना कहीं पर स्पेस ज़्यादा है। एक प्रॉपर तरीके से हमने पूरा प्लांट को इंस्टॉल किया हुआ है। आप देखेंगे जीआई का हमने मजबूत स्ट्रक्चर लगाया हुआ है जिस पर रस्टिंग वस्टिंग का कोई चांसेस नहीं रहते हैं। अपने स्ट्रक्चर को भी हमने प्रॉपर अर्थिंग किया हुआ है, अपने पैनल को भी हमारे अर्थिंग है, हमारा इन्वर्टर भी प्रॉपर अर्थिंग है। और हमने यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी दिया हुआ है कस्टमर को कि पैनल की सफाई के लिए हमने यहाँ पर पानी का फिटिंग भी करा के दिया हुआ है, जिससे प्रॉपर पैनल का मेंटेनेंस हो सके और हमारे प्रॉपर पैनल क्लीन रहे। तो दोस्तों ये हमारा लाइटनिंग अरिस्टर लगा हुआ है। आप नीचे चेक करेंगे तो ये भी पूरा हमने आइसोलेट करके लगाया हुआ है, पूरा सेपरेटर वगैरह लगे हुए हैं। आप ये भी देखोगे कि जो इसकी स्ट्रिप है जो गई हुई है, पत्ती गई है, जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, वो भी पूरी हमने आइसोलेट की हुई है, जिससे ये ज़मीन से टच ना हो, जो हमारी छत है छत से टच ना हो। सपोज डेट कि अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो हमारे किसी भी सामान को, हमारे इन्वर्टर को, हमारे पैनल को कोई भी हानि ना पहुँचे। तो एक बार हम अपने पैनल ऐसे ही करके आपको चेक कराते हैं, फिर हम आपको अपना इन्वर्टर दिखाएंगे, क्या हमारे इन्वर्टर ने जनरेशन करा है और अब तक जब से लगाया जब अब तक कितना जनरेट करके उसने दे दिया है। तो हमने यहाँ पर अपने 2 इन्वर्टर लगाए हुए हैं, एक 110 किलोवाट का है और एक हमारा 40 किलोवाट का है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। इनका जनरेशन हम बाद में दिखाएंगे। एक बार हम अपना पूरा प्लांट का विजिट कराते हैं, पूरा प्लांट दिखाते हैं कि कैसे हमने कितने पैनल लगाए हुए हैं यहाँ पर और क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर। देखिए जैसा मैंने आपको पिछली बार उसमें दिखाया था, स्टिंग में दिखाया था, यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर फिटमेंट दिया हुआ है, हमने प्रॉपर अलाइनमेंट किया हुआ है। जितना स्पेस एक जगह है सभी जगह उतना स्पेस मिलेगा आपको, कहीं पे कम या ज़्यादा। कहीं पैनल जैसे बहुत सी कंपनियां लगाती हैं कि ऊबड़ खाबड़ पैनल लगाते हैं, कहीं से ऊपर उठा हुआ है, कहीं से नीचे है, कहीं स्टिंग ज़्यादा बड़ी कर दी है, कहीं से हाइट कम कर दी है। तो हमारा प्रॉपर एक ही हाइट पे लगे हुए हैं और प्रॉपर स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, प्रॉपर एंगल पे लगे हुए हैं। आप वायर भी देखेंगे तो कहीं आपको वायर फैला हुआ नहीं दिखेगा, प्रॉपर सही तरीके से वायर लगे हुए हैं। वहाँ से हमने वायर घुमाए हुए हैं, ये हमारे वायर गए हुए हैं। एक लाइटनिंग अरेस्टर हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है। अब देखेंगे ये भी प्रॉपर आइसोलेट है, जैसा हमने वो दिखाया था, ये भी प्रॉपर हमने आइसोलेट किया हुआ है। तो ये हमारा 150 किलोवाट का प्लांट है। अब देखकर समझ रहे होंगे कितने अच्छा तरीके से लगाया हुआ है, कहीं पे कोई वायरिंग नहीं लटकी हुई है, प्रॉपर फिटमेंट करके हमने वायर का भी। अब देखेंगे तो वायर में भी हमने टाई लगाई हुई है जिससे हमारी वायर ना लटके। प्रॉपर वायर हमने यहाँ पे क्लैंप करके लगाई हुई है। जगह जगह पर हमने पानी के टैप दिए हुए हैं कि जब हमें पैनल की सर्विस करनी हो, मेंटेनेंस करना हो तो आराम से यहाँ पर पाइप लगा के हमारे पैनल क्लीन हो सके। तो दोस्तों चलो अब हम अपने इन्वर्टर का आपको जनरेशन दिखाते हैं कि आज अभी तक हम 1 बज चुका है, अभी तक देखते हैं कि उसने क्या जनरेशन किया है और टोटल जनरेशन अभी तक उसने कितना कर लिया है, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया था कि हमारा एक 150 किलोवाट का यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, तो ये हमारा 110 किलोवाट का इन्वर्टर है और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हमारे पॉली क्रिस्टलाइन पैनल लगे हुए हैं, जो 441 पैनल हमने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हम अभी जो 110 किलोवाट का इन्वर्टर है उसका जनरेशन दिखाते हैं कि कितना जनरेशन उसने आज किया है। तो आज की मैं बात करूँ तो उसने 209 यूनिट का जनरेशन किया हुआ है डे में। आप डे देखेंगे तो 209 यूनिट का अभी तक उसने जनरेशन कर दिया है। 1 बज चुका है
तो 1 बजे तक इसने 209 यूनिट का जनरेशन किया है। और टोटल की बात करूँ तो मैं टोटल अभी 6 महीने लगे हुए हैं इसको, और टोटल करेगा इसने 50 मेगावाट यानी 50,000 यूनिट ये 6 महीने में जनरेट कर चुका है। अब हम दूसरे इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा इन्वर्टर जो हमारा 40 किलोवाट का है, 40 किलोवाट की हम बात करें तो 40 किलोवाट ने अभी तक 95 यूनिट जनरेट कर दिए हैं सुबह से अभी तक। और टोटल की बात कर लें हम तो 22 मेगावाट यानी 22,000 यूनिट ये भी अभी तक जनरेट कर चुका है। तो अगर हम मान के चले तो दोनों का अभी तक हमारा 50,000 यूनिट उसने बनाई है, 22,000 यूनिट इसने बनाई है, तो 72,000 यूनिट अभी तक हमारा ये पावर प्लांट बना चुका है, जिसको लगे हुए मात्र अभी 6 महीने हुए हैं। और 6 महीने आप ये माने कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सर्दी का मौसम रहता है, इतनी अच्छी धूप भी नहीं रहती है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसका जनरेशन और बढ़ेगा, और ये एक अच्छा जनरेशन आपको बेनिफिट देगा हमारे कस्टमर को। अब कोल्ड स्टोर चालू हो जाएंगे तो ये कस्टमर को उसका बेनिफिट ही मिलेगा। तो दोस्तों आप चेक करिए हमने किस तरीके से अपने पैनल लगाए हुए हैं। ये प्रॉपर हमने एक बार अपना पावर प्लांट आपको दिखा दिया है ऊपर से कि कैसा हमारा पावर प्लांट लगा हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सिरसागंज क्षेत्र है, सिरसागंज क्षेत्र में आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आलू, सरसों और गेहूं की खेती ही सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोर हैं, और कोल्ड स्टोरों में कस्टमर यही अपना पावर प्लांट लगाते हैं, क्योंकि आप कोल्ड स्टोर का ये मान के चलो कि कोल्ड स्टोर का मिनिमम से मिनिमम बिल 10 से 12 लाख रुपए है। छोटे से छोटे कोल्ड स्टोर का बिल आपका 10 से 12 लाख रुपए एक महीना का आता है। तो आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है प्लांट लगाने में, उसके बाद आप बेनिफिट ही बेनिफिट उठाओगे, क्योंकि एक बार आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, फिर आपका जो लाइट, ये इन्वर्टर आपका लाइट जनरेट करके देगा, उससे आपका कोल्ड स्टोर चलेगा। और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि जब आपका कोल्ड स्टोर बंद रहेगा तो जो आपका एक्स्ट्रा जनरेशन होगा, जो जनरेशन करेगा ये, वो आपका वापस ग्रिड में जाएगा, और जो आपको आने वाले बिल में उसका बेनिफिट देगा। तो दोस्तों आप चेक करिए हमने किस तरीके से अपने पैनल लगाए हुए हैं। ये प्रॉपर हमने एक बार अपना पावर प्लांट आपको दिखा दिया है ऊपर से कि कैसा हमारा पावर प्लांट लगा हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सिरसागंज क्षेत्र है, सिरसागंज क्षेत्र में आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है। आलू, सरसों और गेहूं की खेती ही सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोर हैं, और कोल्ड स्टोरों में कस्टमर यही अपना पावर प्लांट लगाते हैं, क्योंकि आप कोल्ड स्टोर का ये मान के चलो कि कोल्ड स्टोर का मिनिमम से मिनिमम बिल 10 से 12 लाख रुपए है। छोटे से छोटे कोल्ड स्टोर का बिल आपका 10 से 12 लाख रुपए एक महीना का आता है। तो आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है प्लांट लगाने में, उसके बाद आप बेनिफिट ही बेनिफिट उठाओगे, क्योंकि एक बार आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, फिर आपका जो लाइट, ये इन्वर्टर आपका लाइट जनरेट करके देगा, उससे आपका कोल्ड स्टोर चलेगा। और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि जब आपका कोल्ड स्टोर बंद रहेगा तो जो आपका एक्स्ट्रा जनरेशन होगा, जो जनरेशन करेगा ये, वो आपका वापस ग्रिड में जाएगा, और जो आपको आने वाले बिल में उसका बेनिफिट देगा। तो दोस्तों आप भी इनका सोलर प्लांट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कोई व्यवसाय है, या आपका ऑफिस है, या अपने घर में आप ये प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि इसमें अगर आप लगवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है। और आप जानते भी हैं कि जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार भी सौर ऊर्जा को, और सरकार का कहना ये है कि 2070 तक हम अपने भारत को सौर ऊर्जा पर ही निर्भर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि बिजली आती है, ये कितना कोयला से बिजली बनती है हमारी, कोयले से कितना प्रदूषण होता है। न्यूक्लियर प्लांट का भी जानते हैं, न्यूक्लियर प्लांट में कितना रेडिएशन होता है, जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, जिससे आप देखते भी होंगे कि आज जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी बड़ी जनरेशन है, जो हमारे से बड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन होने लगती है। तो ये सब प्रदूषण की वजह से है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर निर्भर हों, और अपने पर्यावरण को बचा के रखें, और एक अपना हरा भरा पर्यावरण को रखें। थैंक यू।